हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेपी पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग 24, 23 और 24 जुलाई के मुख्य करंट अफेयर को देखेंगे। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया है? यह उड़ीसा राज्य में पाया गया है। यह उड़ीसा राज्य के बालासुर जिले में पाया गया है। यह कछुआ मुख्यतः पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल व म्यांमार में पाया जाता था, लेकिन यह हाल ही में उड़ीसा के बालासुर जिले में भी पाया गया है। इस कछुए की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सर्वाहारी है। कहने का मतलब यह है यह मांसाहारी और घास फूस सब खा सकता है। हाल ही में झंडा अंगीकरण दिवस कब मनाया गया? यह 22 जुलाई को मनाया गया है। यह 22 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 22 जुलाई 1947 को हमारा भारतीय झंडा, जिसे हम राष्ट्रीय ध्वज के नाम से जानते हैं, उसे चुना गया था और झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे उस समय। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2020 अब कब खेला जाएगा? कोविड-19 की वजह से यह 2022 में खेला जाएगा। यह पुरुषों के बीच खेले जाने वाला T20 वर्ल्ड कप था। यह 2020 के अक्टूबर-नवंबर महीने में होने वाला था और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसे 2022 में शिफ्ट कर दिया गया है। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। हाल ही में डीआरडीओ ने भारतीय सेना के सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया है? डीआरडीओ ने भारतीय सेना की निगरानी के लिए भारत ड्रोन विकसित किया है। इससे एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की पहाड़ी सीमाओं को निगरानी में रखा जाएगा। यह ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है तथा डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा शुरू करने के लिए समझौता किया है? भारत ने मालदीव के साथ आपातकालीन चिकित्सा शुरू करने के लिए समझौता किया है। मालदीव की कैपिटल है माले। यहाँ की मुद्रा है मालदीपियन रुपया। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह और भारत और मालदीव के बीच से ही 8 डिग्री चैनल गुजरता है। हाल ही में किस पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? फेमपे ने नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। फेमपे भी गूगल पे, फ़ोनपे की तरह ही एक ऐप होगा, जिससे यह आईआईटी रुड़की के 2 स्टूडेंटों द्वारा बनाया गया है। इससे बिना नंबरलेस कार्ड के ही हम लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हाल ही में किस देश ने तीसरा G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो यह सऊदी अरब द्वारा किया गया है। इस बार यानी 2020 का G20 शिखर सम्मेलन भी सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। 2021 का इटली में किया जाएगा तथा 2022 का भारत में किया जाएगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इसलिए हर वर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? हाल ही में 23 जुलाई को ही
राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया गया है। 23 जुलाई 1927 को देश का पहला रेडियो प्रसारित हुआ था। यह मुंबई में से किया गया था, इसलिए हर वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है? यह छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसमें पशुओं के मालिक से पशुओं के गोबर को 2 रुपये पर केजी खरीदा जाएगा और उससे जैविक खाद बनाई जाएगी। यह छत्तीसगढ़ में किया गया है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल तथा छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है? प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद द्वारा लॉन्च किया गया है। यह प्रवासी मजदूर को रोजगार देने के लिए लॉन्च किया गया है। इस ऐप की सहायता से प्रवासी मजदूर को उनके कौशल के अनुसार काम दिए जाएंगे। हाल ही में भारत में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? यह उड़ीसा से किया गया है। यह उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया है। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने बनाया था, जिसका परीक्षण सफलपूर्वक हुआ है और यह उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें।